जब जब भक्त के ऊपर थोड़ी सी भी तकलीफ पड़ी है तो स्वयं भगवान ने आकर के ही उस तकलीफ में से उस भक्त को निकाला है। ऐसे तो बहुत से दृष्टांत हैं, लेकिन उनमें से भी एक दृष्टांत नरसिंह मेहता का भी आता है। घर में तो कुछ था नहीं, अधिकतर भक्तों के यहाँ ऐसी ही परिस्थिति रहती है, क्योंकि भक्त कभी संग्रह नहीं करते। भक्त कभी संग्रह नहीं करते। अगर थोड़ा बहुत उनके पास आ भी जाए तो भोजन करा दिया करते हैं। यही हाल नरसिंह मेहता जी का था। नरसिंह भगत का भी यही हाल था। अगर उसके पास में कोई मूढ़ी रख करके भी जाए तो सीताराम उसी क्षण आमंत्रित संतों को कर दिया जाता था और संत आकर के भंडारा कर जाया करते थे। ऐसे ही बहुत सी जगह नरसिंह जी की लाज भगवान सावरिया ने बहुत जगह रखी है। एक बार की बात है कि दूर गांव से कहीं से द्वारका के लिए कोई संघ निकला और वह संघ के पास में थोड़ी सी मूढ़ी बची हुई। उन्होंने विचार किया कि अगर हम इसको पैदल यात्रा है और यात्रा में जाते समय अगर किसी ने लूट लिया तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। वह सेठ लोग जूनागढ़ में जब पहुंचे तो वहाँ पर उन्होंने पूछा कि यहाँ पे कोई सेठ ऐसा है जो हमारे पैसे यहाँ पर स्वयं रख ले और वही पैसे हमें द्वारका जी में जाकर के प्राप्त हो जाए। तो सब नगरवासी नरसिंह भगत का मजाक उड़ाया करते थे, क्योंकि उन्होंने जो भी भगवान का दिया हुआ था वो सब उड़ा दिया था। तो नरसिंह सेठ के नाम से प्रसिद्ध थे, चाहे घर में कुछ ना हो लेकिन नाम था। पूरा नगर जन उनका मजाक उड़ाया करता था कि नरसिंह भगत है ना, नरसिंह सेठ है, उसके वहाँ पर चाल चलती है, तुम जाकर के नरसिंह भगत से बात कीजिए। तो जो सेठ लोग आए हुए वे नरसिंह भगत के यहाँ ढूंढते ढूंढते पहुँचे और नरसिंह भगत को बोला कि हमारी यह मूढ़ी है, हम यहाँ जमा करें और हमें द्वारका जी में जाकर के प्राप्त हो जाए। हम ऐसे किसी सेठ को ढूंढ रहे थे और हमें सुनने को मिला है कि आप यह काम अच्छी तरह से करते हो, कि हमारी मूढ़ी हम यहाँ पर आपको आप दें और हमें यही मूढ़ी हमारे द्वारका जी में प्राप्त हो जाए। अब वह तो भगवान का भक्त, भगवान के लिए सर्वस्व त्याग करके बैठा हुआ भक्त, अगर सामने से लक्ष्मी जी आ रही हैं तो उसको भगवान के ऊपर इतना विश्वास था कि अगर गांव वाले मेरे ऊपर कह रहे हैं कि मैं कोई सेठ हूँ तो मुझसे भी बड़ा सेठ तो मेरे ठाकुर जी बैठे हुए हैं। मैं तो उन ठाकुर जी का खाली सेवक हूँ, एक मुनीम हूँ। सावलिया सेठ तो अलग ही है। हाँ, आप एक काम कीजिए कि यहाँ पे जमा कर दीजिए तो आपको आपकी मूढ़ी द्वारका जी में प्राप्त हो जाएगी। हमारे सेठ द्वारका जी में ही रहते हैं। इधर 100-200 रुपए जो भी थे उन सेठों के पास में वह पैसे नरसिंह भगत को दे करके, और नरसिंह भगत ने एक चिट्ठी लिख दी। उस चिट्ठी पर खाली इतना ही लिखा कि जितनी मूढ़ी थी वह मूढ़ी तो नहीं लिखी, लेकिन उसके अंदर खाली इतना लिखा है, सावरिया सेठ मैं इनको आपके पास में भेज रहा हूँ, इनकी तकलीफ दूर कर देना। और उन सेठों को वह चिट्ठी देकर के कहा कि आप जाइए द्वारका जी और द्वारका में जाकर के आप सावरिया सेठ के नाम से किसी से भी पूछ लेना, वही आपको उनका पता बता देगा। और उनका पता बता दे तो वह उनको यह चिट्ठी दे देना, आपकी जो भी पैसे हैं वहां पर प्राप्त हो जाएंगे। अब इधर तो जो सेठ थे वो लोग तो द्वारका जी के लिए निकल गए और इधर नरसिंह जी के पास भी थोड़ी सी संपत्ति आई। इधर उन्होंने यज्ञ चालू कर दिया कि चलो भाई हरि हर का आयोजन कर देते हैं, हरि भजन का आयोजन कर देते हैं। पूरे नगर में संतों को आमंत्रित कर दिया है और संतगण आकर के भंडारा आरोप करके पूरी संपत्ति समाप्त करके हरि के भजन में लीन हो गए हैं। इधर वह सेठ लोग द्वारका जी पहुंचते हैं और द्वारका जी के बाजार में जाकर के हर एक दुकान पर जाकर के पूछ रहे हैं कि भाई कोई सावलिया सेठ का हमें पता बता दो, हमारे सावलिया सेठ कहाँ रहते हैं, उनका कोई पता बता दो। पूरी द्वारका के अंदर पूछ लिया, लेकिन वहाँ सावलिया नाम का कोई सेठ ही नहीं था, इसलिए सभी कह रहे भाई यहाँ कोई सेठ नहीं रहता। इससे अच्छा है आप जा सकते हो, यहाँ सावलिया नाम का कोई सेठ रहता ही नहीं है। अभी वह सेठ लोग निराश होकर के भक्तगण
नदी जी के किनारे जाकर पहुंच गए। गोमती नदी के किनारे बैठे हुए हैं और आपस में विचार कर रहे हैं कि उस भगत ने हमको मूर्ख बना दिया है, यहाँ उसका कोई सेठ ही नहीं है, हमारी तो जो भी हमारी संपत्ति थी सब व्यर्थ में चली गई। इधर एक सेठ बोला कि भाई वो चिट्ठी में क्या लिखा है वह तो देखो, कहीं शायद उसके अंदर पता लिखा हुआ हो। चिट्ठी खोल करके देखिए तो चिट्ठी के अंदर खाली इतना लिखा है कि मैं आपके पास में इन सेठों को भेज रहा हूँ, सावलिया सेठ, आप इनका ध्यान रखना। तब उन सेठों ने विचार किया कि ये तो खाली ही हम लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ही उस भगत ने लिखा है, इसमें हमारी मूड़ी नहीं लिखी है कि हमारी मूड़ी कितनी थी, हमने 100 रुपये दिए लेकिन 100 रुपये इसमें लिखे नहीं है। इसका अर्थ यही हुआ कि वह पैसे तो हमारे गए। उदास होकर के वह सेठ लोग नदी के किनारे बैठे हुए, वहीं एक वयोवृद्ध का रूप धारण करके जैसे कोई सेठ हो, सावलिया जी चले आ रहे हैं। उन्होंने वहां पर बैठा हुआ देखा सेठों को कि पूछा कि भैया आप क्यों निराश बैठे हो, आप निराश क्यों बैठे हो, इसका कारण क्या है। तब उसमें से झल्ला करके एक नगर सेठ बोला कि जाने देना भाई, एक तो हमारा दिमाग पहले से खराब है, उस भगत ने हमको मूर्ख बना दिया, हमारी पूरी संपत्ति ले ली और इधर को उसका कोई सेठ मिल नहीं रहा है, कोई सेठ होगा तो मिलेगा ना, हमारा दिमाग इसलिए खराब पड़ा हुआ है। तब उस वयोवृद्ध ने कहा कि भैया मुझे दिखाओ तो सही, आप किसे ढूंढ रहे हो। तब उन सेठों ने कहा कि हम द्वारका के अंदर कोई सावलिया सेठ रहता है, हम उसका पता ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो पूरे बाजार के अंदर सब यही कहते हैं यहाँ कोई सेठ रहता ही नहीं है इस नाम का। तब उस वयोवृद्ध ने कहा कि अरे भाई मेरा कोई ठिकाना नहीं है, आप जिसे ढूंढ रहे हो वह मैं स्वयं हूँ, सावलिया जिसको आप कह रहे हो वह सावलिया तो मैं हूँ। हाँ, बाजार के अंदर मेरा कोई ठिकाना नहीं है, कोई दुकान नहीं रखी हुई है मैंने, बस ऐसे ही घूमता रहता हूँ, हरि गुण गाता रहता हूँ। क्या काम था बताइए, मुझे चिट्ठी तो दीजिए, किसने भेजी है। थोड़ी सी उन सेठों के अंदर थोड़ी सी ताकत आई कि सावलिया सेठ मिल गया, सावलिया मिल गया। उन्होंने तुरंत निकाल कर चिट्ठी दिया और चिट्ठी को बांचते हुए सेठ जी ने कहा सावलिया जी ने कि ओह जूनागढ़ से भेजी है ना आपको ये चिट्ठी, कि हाँ चलो कोई बात नहीं, आपकी कितनी मूड़ी थी। एक भाई तुरंत बोला हमारे 100 रुपये थे, लेकिन इधर सावलिया सेठ जी ने उनको 100 की जगह 200 रुपये दे करके कहा है अच्छा है आपको अच्छी जगह पर भेजा है, आपको अच्छी जगह पर भेजा है, ये लीजिए आपकी मूड़ी। ऐसे नरसिंह मेहता जी ऐसे थे।